अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप सभी खुश व खुर्म होंगे। गुज़श्ता सबक में हमने अकबर जयपुरी की गज़लियात मुकम्मल कर ली हैं और आज हम पढ़ रहे हैं हमदम कश्मीरी की गज़ल नंबर 1। तो इनकी गज़ल है, ऐसा नहीं कि सर पे सदा आसमान था, मेरा भी शहर में कभी कोई मकान था। इस रोशनी के शहर में जुल्मत करेगी राज, मुझको यकीन था न तुझे ही गुमान था। धोया नहीं गया जो किसी बरशगाल में, मेरी ज़मीन पर वो लहू का निशान था। और गज़ल का मक्ता है, हमदम को चुप लगी है ज़माना गुज़र गया, इस शहर खामोशी में वो साहिब अज़ान था। और इसकी हम तशरीह करेंगे। अब शेर नंबर 1 है, ऐसा नहीं कि सर पे सदा आसमान था, मेरा भी शहर में कभी कोई मकान था। तो हमदम इस गज़ल के मक्ता में दौरे हाज़र का दर्द व कर्ब बयान करते हुए अपनी बर्बादी और परेशानी का ज़िक्र किया है। और शायर कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मेरे सर पर हमेशा आसमान नहीं था, मेरा शहर हमेशा इस कदर वैरान नहीं था जिस कदर आज है। मेरा शहर पुररौनक था जिसमें मैं रहता था और आबाद था जिसमें मेरा अपना मकान था। अब मेरा मकान जलकर राख हो गया है, अब मेरे सर पर छत भी नहीं है। आज मैं खुले आसमान के नीचे बेयार व मददगार पड़ा हूँ, लेकिन हमेशा के लिए ऐसा हाल नहीं था। इसलिए पहले मेरा शहर भी इसी तरह खस्ता हाल नहीं था, बल्कि ये एक आबाद और पुररौनक शहर था। तो इस शेर में शायर ने मौजूदा दौर की तबाही और बर्बादी का नक्शा खींचा है। दूसरा शेर है, इस रोशनी के शहर में जुल्मत करेगी राज, मुझको यकीन था न तुझे ही गुमान था। तो हमदम इस शेर में भी अपने शहर की तबाही और बर्बादी का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि मैं ही नहीं बल्कि किसी ने भी ये नहीं सोचा था और ना ही चाहा था कि हमारे शहर में तारीकी और जुल्म और सितम का राज होगा। तारीकी और अंधेरे राज से मुराद जबर व तशद्दुद, जुल्म और सितम, खौफ व हरास और समाजी कदरों की पामाली और बर्बादी का किसी को अंदाज़ा नहीं था कि कभी ऐसी सूरत हाल पैदा होगी और शहर की इस कदर तबाही और बर्बादी होगी, मगर बदकिस्मती से ये सब कुछ हो गया। तो शेर नंबर 3 है, धोया नहीं गया जो किसी बरशगाल में, मेरी ज़मीन पर वो लहू का निशान था। तो बरशगाल कहते हैं मौसम बरसात को। तो तशरीह इस शेर की, इस शेर में शायर ने मौजूदा दौर के हालात की अक्कासी की है और शायर कहता है कि मेरे वतन की सरज़मीन को बेशुमार मसाइब ने घेर लिया है। हर जगह बेगुनाह लोगों के खून के दब्बे पड़े हुए हैं। ये दब्बे इस कदर गाढ़े हैं कि किसी भी बारिश से धोए नहीं जा सकते। बारिश कितनी भी सख्त क्यों न हो, इसके लहू के धब्बों पर कोई असर नहीं होता है। मेरी सरज़मीन पर बहुत खून खराबे हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा जुल्म व सितम की वजह से बेगुनाहों के खून जो हैं वो पड़े हुए हैं। और शेर नंबर 4 और गज़ल का मक्ता है, हमदम को चुप लगी है ज़माना गुज़र गया, इस शहर खामोशी में वो साहिब अज़ान था। तो इस गज़ल के मक्ता में शायर ने अपनी खामोशी का इज़हार किया है और शायर कहता है कि एक ज़माने से मैं खामोश हूँ, गोया उसकी ज़बान पर मुहर लग चुकी है। हालात की वजह से शायद हर आदमी चुप रहना ही मुनासिब समझता है, क्योंकि कोई भी इन हालात में अपनी ज़बान खोलने की हिम्मत नहीं रखता है। शायर कहता है कि मैं इस शहर में एक मुअज़्ज़िन की मानंद था जो लोगों को बेदार करता
और नेकी और फलाह की तरफ बुलाता था, लेकिन मसाइब की वजह से अब वो बोलने और बुलाने की ताकत नहीं रखता है। तो इस तरह ये हमारी आज की गज़ल जो है हमदम कश्मीरी की गज़ल नंबर 1 मुकम्मल हो गई। वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़।